वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 3 ए पिंच ऑफ स्नफ, जो मनोहर मावलंकर का लिखा हुआ ये चैप्टर है, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ पर। ए पिंच ऑफ स्नफ, इसका अर्थ क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ, पिंच का मतलब होता है चुटकी, और ऑफ का मतलब का, और स्नफ कहते हैं सूंघनी को। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया एक चुटकी सूंघनी। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब हो गया एक चुटकी सूंघनी। अगर हम लोग सूंघनी की बात करें कि ये सूंघनी क्या है, ठीक है, तो ये एक जो है क्या है, एक नशीली पदार्थ है जिसका सेवन प्राचीन काल में, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे। ठीक है, अभी के डेट में जैसे फॉर एग्जांपल आप एक खैनी को ही मान लीजिए कि जिस प्रकार से खैनी आप एक छोटी सी नशीली पदार्थ, ठीक है, जो ज्यादा आपको प्रभावित नहीं करता है नशे के मामले में, है इंटॉक्सिकेशन थिंग, उसी तरह से जो है वो सूंघनी एक प्रकार का टॉक्सिकेटिव थिंग था जो कभी यूज हुआ करता था। ठीक है, तो यही जो है वो इसका अर्थ है एक चुटकी सूंघनी, ए पिंच ऑफ स्नफ। चलिए, इसके बाद मनोहर मावलंकर चूंकि इसके लेखक हैं, ठीक है, तो आपने ऐसा प्राय देखा होगा कि जब कोई काम इंसान करता है और उस काम के पहले एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो इंसान जो है जिसको जिस चीज की लत, जिस चीज की आदत लगी हुई होती है, जिस चीज के लिए एडिक्टेड होता है, उसको क्या करता है, सबसे पहले उसका इस्तेमाल करता है, फिर वो काम में भिड़ जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जिसको खैनी खाने की आदत है वो सबसे पहले खैनी खाएगा, उसके बाद अपना काम में शुरू करता है। ऐसा लगता है कि इसको कर लेने से, मीन्स इस चीज का सेवन करने से उसके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है। इन द सेम वे, उसी प्रकार से स्नफ जो था उसका सेवन करते थे। ठीक है, इस चैप्टर में जिनकी चर्चा की गई है मनोहर मावलंकर के मामा थे, ठीक है, जिनका नाम था नानू काका। तो नानू काका जो है वो सेवन करते थे सूंघनी का, और हर काम के बाद हर काम को करने से पहले वो इसका सेवन करते थे। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का हेडिंग ही डाल दिया गया है ए पिंच ऑफ स्नफ। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम इस चैप्टर की थीम को देखें, ए पिंच ऑफ स्नफ जो है, इस चैप्टर की अगर थीम की बात करें तो आप जान लीजिए कि इस चैप्टर का थीम है विट एंड एडवेंचर। क्या है? विट एंड एडवेंचर, यानी कि बुद्धि एवं साहस। बुद्धि एवं साहस ये चैप्टर का थीम है। किसी भी एक इंसान का बुद्धि और साहस किस प्रकार से है, इस चैप्टर में ये दिखाया गया है। ठीक है, तो किनकी बुद्धि और किनकी साहस की बात हुई है? अगर हम लीडिंग रोल की बात करें तो इस चैप्टर में लीडिंग रोल में है नानू काका। नानू काका कौन है? तो नानू काका जो है वो लेखक मनोहर मावलंकर के अपने सगा मामा हैं। ठीक है, नानू काका यानी उनकी माँ के भाई हैं नानू काका। ठीक है, तो उनके मामा हो गए, लेखक के मामा है नानू काका, और नानू काका ही लीडिंग रोल में है, लीड कर रहे हैं इस पूरी कहानी को, और इन्हीं के अंदर जो इनका बुद्धि है, इनका जो साहस है, उसी को दिखलाया गया है। बड़ा ही रोचक अच्छी कहानी है। इस कहानी को आप लोग समझे, और जो ऐसे इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो धीरे धीरे करके आपके सामने आता चला जाएगा और आप उसको समझते चले जाएंगे। चलो, बिना विलंब किए हुए हम लोग बात कर लेते हैं इनका इस परिचय का, इंट्रोडक्शन का। मनोहर मावलंकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ, 1913 में। ठीक है, इनकी डेथ यहाँ पे दी हुई नहीं है, उसके पीछे का रीजन ये है पब्लिकेशन के टाइम तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसीलिए इनका मृत्यु यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। ठीक है, तो मनोहर मावलंकर का जन्म 1913 ईस्वी में। इज वेल नॉन नॉवेलिस्ट, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक है, क्या थे? उपन्यासकार थे। उपन्यासकार यानी उपन्यास लिखा करते थे, तो बहुत बड़े उपन्यासकार भी थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और संक्षिप्त कहानियों के लेखक भी थे, यानी छोटी छोटी कहानी लिखा करते थे, तो संक्षिप्त कहानियों के लेखक भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे, यानी उपन्यासकार भी थे। विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, अपने जीवन काल में उन्होंने कम से कम 25 उनका पब्लिकेशन हुआ, 25 किताबें उनकी छपी। ठीक है, उनके क्रेडिट में, उनके लाइफ में। ठीक है, हिज इंपोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनके जो मुख्य जो किताबें थी
उन किताबों के अंदर जिनको शामिल किया गया है उसमें एक है डिस्टेंट ड्रम, इन्हीं की लिखी गई ये किताब है। एक है द प्रिंसेस, इन्हीं की लिखी हुई किताब है। ए बेंड इन द गंगेज, इन्हीं की लिखी हुई किताब है। एंड द बॉम्बे वीवेयर, ठीक है, इन्हीं की लिखी हुई किताब है। तो इस तरह से इनके द्वारा लिखी गई मुख्य मुख्य जो किताबें हैं उनकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। डिस्टेंट ड्रम है ना, यानी कि दूर का ढोल, इन्होंने लिखा है। द प्रिंसेस, राजकुमार, इन्होंने लिखा है। द बेंड इन गंगेज, गंगा में झुकना या फिर गंगा की मोड़। ये बेंड का दो अर्थ होता है, एक होता है झुकने के सेंस में और एक होता है मोड़ के, टर्निंग के सेंस में, ठीक है। बॉम्बे बीवेयर, बॉम्बे से सावधान। तो इस तरह के मुख्य मुख्य जो किताबें थी इनकी यहाँ पे चर्चा की गई है, इन्होंने ही ये सभी किताबें लिखी है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरीज, कह रहा है कि ये जो संक्षिप्त आप कहानी अभी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ, यही संक्षिप्त कहानी ए पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। अंग्रेजी में जो है वो भारतीय समकालीन संक्षिप्त कहानी इसे लिया गया है। यानी ये जो इनकी ये जो चैप्टर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, तो ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? तो ये चैप्टर जो है भारतीय समकालीन संक्षिप्त कहानी इन इंग्लिश में जो लिखी हुई थी उसी में से ये चैप्टर को निकाला गया है, ठीक है। और एक चैप्टर के रूप में आपका प्रोज सेक्शन से लेसन नंबर 3 पर आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ये पूरी तरह से जो कहानी है पिंच ऑफ स्नफ, फुल ऑफ विट, पूरी बुद्धिमता से, एंड एडवेंचर और साहस से, यानी बुद्धि और साहस से भरा हुआ ये कहानी है, ठीक है। कौन सी कहानी? ए पिंच ऑफ स्नफ। कहता है द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप, इसके पढ़ने से जो इनके पढ़ने वाले हैं, है ना, जो पढ़ रहे हैं इस कहानी को, जो पढ़ते हैं रीडर होते हैं, ठीक है, पढ़ने वाला, तो इस कहानी को जो पढ़ रहा है कहता है कि एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप, तो इनके जो उत्तेजनाएं हैं, उनके अंदर जो जोश है ये क्या हो जाता है? बिल्ट अप, बढ़ जाता है ना। इनका जोश कहानी को पढ़ने से